बुढ़ापा आना जीवन का एक चक्र है और कई लोगों को इस चक्र से होकर गुजरना ही होता है। और यह एक ऐसा समय होता है जिसमें आपके पास शक्ति की काफी कम हो जाती है और आप वह सब नहीं पाते हैं जो एक जवान व्यक्ति खुशियां पाने के लिए कर सकता है। आप दूसरों पर आश्रित होने लगते हैं, जिस कारण आपका मन दुखी हो सकता है। पर यदि आप चाणक्य की इन बातों को जवानी में ही समझ लेंगे तो आपका बुढ़ापा सुखमय हो सकता है। हर वक्त आर्थिक रूप से सक्षम रखना जरूरी है और इसके लिए बचत के साथ साथ निवेश करना भी जरूरी है। केवल बचत करने से ही लाभ नहीं मिलता है, पैसे का निवेश भी करना आवश्यक है, तभी बचत किए गए पैसों की बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि आप युवा अवस्था से ही निवेश करेंगे तो आपको बुढ़ापे में इसका लाभ मिलेगा और आराम से सुखमय जीवन बिता सकेंगे। हाँ, यह जरूर है कि जवानी के समय की तरह घूमना फिरना आदि आपके लिए संभव नहीं होगा, पर इतना निवेश जरूर कर ले कि किसी तरह की जरूरत पड़े तो आप असहाय महसूस न करें। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। आचार्य की नीतियां बताती हैं कि यदि आप अपने बच्चे के समक्ष खुद का अच्छा व्यक्तित्व नहीं पेश करेंगे तो निश्चित माने आपका बच्चा आपका कभी सम्मान नहीं करेगा और न ही आपके प्रति सहानुभूति रखेगा। आप जैसे संस्कार अपने परिजनों या माता पिता के साथ करते हैं, बच्चा बड़ा होकर वही आपके साथ निश्चित तौर पर दोहराएगा। परिवार में विवाद होना आम बात है, पर कभी भी परिवार या परिजनों को छोड़ने का विचार न बनाए, क्योंकि ऐसा करने पर रिश्तों में दरार आ जाती है और रिश्ते पहले की तरह नहीं हो पाते हैं एवं समय बीतता जाता है और आपको रिश्तों की अहमियत पता लगने लगती है। बुढ़ापे में परिवार और परिवार में जन्मे नए बच्चों के साथ की बेहद जरूरत होती है, इसीलिए परिवार से अलग होकर जीने का विचार न करें। आचार्य ने कहा है कि ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। यानी यदि आप अपने चरित्र को बेहतर रखेंगे तो लोग आपकी पूजा स्वयं करने लगेंगे। आपका चरित्र ही आपके मान सम्मान की वजह होता है। बुढ़ापे में कुछ साथ न दे, लेकिन यदि आपका चरित्र स्वच्छ रहा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप एक बड़े पद पर हो तो किसी भी इंसान को छोटा एवं तुच्छ बिल्कुल ना समझे, क्योंकि एक आम या छोटा व्यक्ति भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। चंद्रगुप्त ने नंद वंश की वृहद सेना को हराकर यह बात साबित कर दी थी। यदि आपके अंदर अपने बड़े होने का गुमान हो तो उसे हटा दें, क्योंकि पद की प्रतिष्ठा या सम्मान कुर्सी तक ही होती है। कुर्सी हटने के बाद आपके कर्म आपके सम्मान का कारक बनते हैं। अपने जीवन में काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत होती है, वरना युवा अवस्था में तो शरीर इतनी समस्या नहीं देता, पर बुजुर्ग होने की तरह ही बीमारियां घेर लेती है। यदि आप सही समय से ही स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो आपको बुढ़ापे में कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, यदि आपको अपने बुढ़ापे को सुख और शांति के साथ बिताना है तो आपको एक मददगार की तरह पेश आना चाहिए। एक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि किसी की भी मदद यदि आपके संभव में है तो आपको करनी चाहिए। आपकी आज की मदद आपके कल का संवारती, और ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। पक्षपात करने से बचें, क्योंकि ये तरीका आपके अपनों से आपको दूर करेगा और चापलूसों के बीच घेर देगा। ऐसे में जब आपको जरूरत होगी तो आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। यदि जीवन में मान सम्मान चाहिए और बुढ़ापा बेहतर तरीके से काटना है तो इन नीतियों से जरूर सीख लेनी चाहिए।